हेलो हाय बच्चों, कैसे हो? तो अब टॉपिक है रियल नंबर्स। आपको मैंने ऑलरेडी बेसिक्स जो रियल नंबर्स के पहले आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि रियल नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब क्या? जिस किसी नंबर को हम a अपॉन बी के फॉर्म में डाल सकते हैं जहाँ पे b ज़ीरो नहीं है तो उसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और अगर हम लोग इस फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो रियल नंबर में टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो रियल नंबर्स में हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है यूक्लिड्स डिवीजन टू फाइंड एचसीएफ। अब ये यूक्लिड्स मेथड क्या है टू फाइंड एचसीएफ? अलग अलग मेथड्स है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कौन सा मेथड है यूक्लिड्स का? तो याद रखो, कभी भी अगर हमको दो नंबर्स के एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए एक अलग मेथड है। मतलब हमको करना क्या है, हमको दोनों नंबर को कंपेयर करना है। जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। ओके, जैसे कि अभी समझो हमको एचसीएफ ढूंढना है 8 और 12 का। तो 12 डिवाइडेड बाय 8 करो तो 1 आ जाएगा। 12 माइनस 8 ये आ गया 4। अब 4 जो रिमाइंडर है 8 को इधर लेके आ जाओ, 8 को 4 से डिवाइड करो। 8 डिवाइड बाय 4 कितना है? 2। अब 8 में से 8 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर आएगा 0। तो हम लोग डिवाइड करते करते जो लास्ट नंबर है जो प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है 4। ओके, देखो 12 इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 4। अब 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0। तो कहाँ पे जाके बंद हो गया? 4 से डिवाइड किया तो बंद हो गया। इससे हमको समझ में आ जाता है HCF ऑफ 8 एंड 12 इज 4। ठीक है, एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग HCF निकालते हैं बाय यूक्लिड्स मेथड। ठीक है, अब हम कुछ सम्स देखते हैं उसके बारे में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में है। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला है? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। अब बच्चे लोग ये देखो, 135 और 225 में बड़ा नंबर कौन सा है? 225। सो 225 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 225 डिवाइड बाय 135 तो ऑब्वियसली एक ही बार जाएगा। माइनस 135 तो कितना बचेगा? 90। अब ये 135 को यहाँ पे लेके आओ, 135 डिवाइड बाय 90 एक ही बार जाएगा। माइनस 90, अब बचेगा कितना? 45। अब ये 90 को इधर लेके आ जाओ, 45 इंटू 2 इज 90, 0 बचेगा। तो ध्यान में रखो किसके साथ डिवाइड किया तो 0 बचा? 45 के साथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। क्लियर, समझ में आया बच्चे लोग? तो क्या करना है, हमको डिवाइड करते जाना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते जाना है। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो जिससे हमने डिवाइड किया उसको लेके आओ और रिमाइंडर से उस नंबर को डिवाइड करो। अगर आंसर 0 आता है तो जो रिमाइंडर आया वही हमारा HCF है। अगर नहीं आता है तो जब तक 0 आता नहीं है तब तक वो प्रोसीजर रिपीट करो। लास्ट में जब 0 आएगा तो वो जो नंबर जिससे डिवाइड हुआ प्रॉपरली, दैट नंबर इज द HCF। क्लियर, यह है यूक्लिड्स मेथड ऑफ डिवीजन। क्लियर, अब हम और एक सम देखते हैं। 38,220 डिवाइड बाय 196। ओके, 38,220 डिवाइड बाय 196। 1 जार माइनस 196, यहाँ पे 6 आएगा। 7, 17 माइनस 9 इज 8, 186, 1862। अब देखते हैं 196 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आता है? 9 6 4, 5 9 9 से 81,
6 8 9 1 9 1 7 6 4, so 9s are minus 1 7 6 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 98 और ये हो गया 980। सो 196 इंटू 5 करके देखते हैं हम। 6 5 0 3 9 5 45 8 4 5 1 5 9, सो 5 माइनस 980। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो 38,196 HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196 इटसेल्फ। क्यों 196? क्योंकि परफेक्टली डिवाइड हुआ, ठीक है। अगर परफेक्टली डिवाइड नहीं होता तो हमको और वापस रिपीट करना पड़ता है। यहाँ पे परफेक्टली डिवाइड हुआ तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया बच्चे लोग? देखो अब क्या दिया है, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। ओके, तो परेड में 32 मेंबर्स है, तो कंटिजेंट में 616 मेंबर्स है। तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ही कॉलम में जाना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? मतलब अब ये 616 और 32 इन दोनों के हिसाब से हमको क्या कॉलम के हिसाब से कैसे ग्रुप के हिसाब से जाना है वो करके बोला है। तो यहाँ पे भी लॉजिक यही है, हमको करना क्या है, हमको ये दोनों का HCF ढूंढना है। वंस वी फाइंड आउट द HCF, एक बार इसका HCF फाइंड आउट किया तो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, क्या ग्रुप में जाना है ये अपने को समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं वापस, यहाँ पे लॉजिक विल बी सेम। लिखने के टाइम सिर्फ स्टेटमेंट्स लिख दो आप। नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स कितने हैं, 616। नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स is 32. Two groups are to march in the same number of columns. एक ही कॉलम में, मतलब दोनों में कोई कॉलम्स में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो कैसा होगा, तो कॉलम सेम मतलब ये दोनों का HCF ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 फाइंड आउट करो। 616 डिवाइड बाई 32 देखो ज़रा, 32 1s are माइनस 32, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 2 9, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 2 296 है। कितना है, 296। तो देखते हैं हम लोग आगे चल के कितना आता है करके। 32 मल्टीप्लाइड बाई 9 देखते हैं हम लोग। 9 2s are 8 1 9 is 27 28। ओके, तो यहाँ पे आया 9, तो यहाँ पे आया माइनस 288, तो इधर बचता है 8। अब 8 बचा ना, तो मैंने क्या बोला है बच्चे लोग, ये 32 को इधर लेके आ जाओ। 8 4 सा 32, तो 0 बचा अभी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ओके 616 जो था दैट वाज 32 इंटू 19 प्लस 8। अब ये 32 इधर आया, 32 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0, तो बचा क्या 8, राइट। तो इसीलिए HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। इसका मतलब what is the maximum number of columns in which they can march? The total number of maximum number of columns in which they can march is 8. क्लियर, समझ में आया बच्चे लोग? दिस इज़ द वे हाउ यू कैन ईजिली प्लान आउट थिंग्स। ओके, तो यूक्लिड्स डिवीजन जो है उसमें एकदम याद रखो बच्चे लोग, मेथड क्या है, कुछ नहीं है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को डिवाइड करो। अगर परफेक्टली डिवाइड हो गया ओके तो वो जो छोटा नंबर है दैट इटसेल्फ इज द HCF। अगर नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर बचता है तो
जो छोटा नंबर है, पहले वाला छोटा नंबर, उससे रिमाइंडर को डिवाइड करो। तो करते 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 आपको अगर 0 आ गया तो वही आंसर है, अगर 0 नहीं आया तो रिपीट करते जाओ लास्ट तक। जहाँ पे आपको 0 आता है वो जो जिससे डिवाइड किया, दैट नंबर विल बी द HCF। क्लियर, समझ में आया? ऐसे और बहुत सारे सम्स आएंगे जो हम लोग एकदम इजी तरीके से सीखेंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसे सब सम्स सीखना है अच्छे तरीके से, सो तुरंत हमारे साथ ओके हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, विच इज़ एजू दोस्त। ओके, तो हम लोग साथ में सब्सक्राइब करते हैं। ऑन ए मार्क ऑफ 3, 2 एंड 1 सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।